Hello, all, and welcome to Success EduTech. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and kindly subscribe the channel. Firstly, firstly, I would like to thank all the viewers for watching the last 3 videos. ये मेरा फोर्थ वीडियो है और लास्ट 3 वीडियोस को जो रिस्पांस मिला, आपने जो देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। इन द सेम वे इस वीडियो को भी पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और जो भी आपको डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। लास्ट 2 वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और ये थर्ड वीडियो उसी चैप्टर के कंटिन्यूटी में बनाया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। काइंडली शेयर and like this video also. Myself is Manjari Kashyap. This presentation is made by me. I will teach you class 8th science CBSE board through NCERT books. Today we students, आज हम सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के कुछ पोर्शन को कवर करेंगे। लास्ट 2 वीडियोस में हमने इसी चैप्टर के पिछले पोर्शन को कवर किया था। फर्स्ट वीडियो में था व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, एंड सेकेंड वीडियो में वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। उसके आगे के पोर्शन को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। दोनों लास्ट वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उनको देखेंगे तो आज का वीडियो आपको कंटिन्यूटी में समझ में आएगा। इसी तरह हम सारे चैप्टर्स को पोर्शन साइज में ब्रेक करके उस पर वीडियोस बनाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। सो लेट्स मूव इनटू द चैप्टर 2.3 Microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our lives. हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट में सब जगह है, चाहे वो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट हो, चाहे वाटर हो, सॉइल हो, फूड हो, एयर हो, सभी जगह प्रेजेंट रहते हैं। तो जो चीज़ें हमारे आसपास प्रेजेंट है और इतने बड़े नंबर में हैं, उनका इफेक्ट हमारी लाइफ पे तो रहेगा ही। ठीक है। Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause disease. Beneficial कैसे होते हैं? इनकी लाइफ साइकिल में कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है जिसका यूज़ जिनका यूज़ हम अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। तो वो उस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है, और ये जब ह्यूमंस पे या एनिमल्स पे या प्लांट्स पे अटैक करते हैं और उनको डैमेज कॉज कर सकते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, तो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो ये हार्मफुल कैसे हैं और बेनिफिशियल कैसे, ही हमको पढ़ना है। पहले हम बेनिफिशियल कर देखते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली यानी हमारे फ्रेंड कैसे हैं? फ्रेंड मतलब हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे तो हमारे फ्रेंड होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। अभी इनको अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। दही बनाने में और बेकिंग इंडस्ट्री में इनका यूज़ होता है। आपने दही के अंदर बहुत सारे माइक्रो बैक्टीरिया रहते हैं। दही का कर्ड का सैंपल, अगर आप माइक्रोस्कोप में उसका थोड़ा सा कर्ड लेके उसका सैंपल बना के देखेंगे, स्लाइड बना के, तो आपको दिख सकता है कि छोटे छोटे बैक्टीरिया उसमें बहुत सारे रहते हैं। और वो बैक्टीरिया जो है वो कर्ड में जो प्रेजेंट रहते हैं वो हमारे गट के लिए अच्छे होते हैं। इसीलिए कर्ड खाना से हमें सुपाच्य होता है। कहते हैं कि हमारे लिए दही जो है अच्छे, हमारे डाइजेशन के लिए वो अच्छा होता है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ब्रेड एंड केक। बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज ये सब बनाने में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. मीन्स कि बहुत सालों साल पहले से भी, ये नहीं कि इनका यूज़ अभी शुरू हुआ है, बहुत सालों साल पहले से लोग
इनको यूज़ करते थे किसमें, अल्कोहल इंडस्ट्री में, वाइन बियर ये सब बनाने में। तो ये और हमारे कुकिंग में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ बहुत पहले से किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो कर सकते हैं, उनसे अपने फूड लेते हैं। तो ये जब किसी ऐसे ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं जो कि डेड है, डिकेइंग है, और इन्वायरमेंट में उसको क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो उस चीज़ पे जब ये ग्रो करते हैं तो वो उसको डिग्रेड करते हैं और डिकम्पोज कर देते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं और एज अ फूड यूज़ करते हैं। और ये जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में उनको तोड़ देते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं रह जाते हैं, ठीक है, वो सॉइल के लिए यूज़फुल होते हैं, एक तरह से मैन्योर बन जाते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक तरह से इन्वायरमेंट की क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। जो डेड या डिकेइंग जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट एज वेजिटेबल पील्स, जो सब्जियों के फलों के छिलके निकलते हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड फीसेस एट्सेट्रा, जो एनिमल्स जो है डेड हो जाते हैं, या और वेस्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा जो निकलता है, वो सब को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं, एज अ फूड यूज़ करते हैं, उस पर ग्रो करते हैं, और जब उसको डिकम्पोज कर देते हैं तो वो डिग्रेड हो जाता है और वो सिंपलर फॉर्म में मैन्योर का काम करता है। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया एक तरह से इन्वायरमेंट की क्लीनिंग का काम करते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, बैक्टीरिया का यूज़ मेडिसिन प्रिपरेशन में भी होता है, ये भी उनका एक यूज़फुल एस्पेक्ट है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। सॉइल फर्टिलिटी में इनका रोल होता है। एक तरह का प्लांट होता है लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि दाल ये जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट की कैटेगरी में आता है। तो इनके रूट में छोटे छोटे रूट नोड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे समझ लीजिए पोटली जैसे होते हैं, और इसमें जो है वो एक तरह का बैक्टीरिया रहता है, और वो बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में ये प्लांट इसको यूज़ कर ले। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इससे क्या होता है कि सॉइल की उर्वरकता, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सॉइल में अब नाइट्रोजन फिक्स फॉर्म में आ गया और उसको ये प्लांट यूज़ कर लेता है। तो ये एक तरह से प्लांट को हेल्प करते हैं और बदले में प्लांट इसको रहने के लिए स्पेस दे रहा है। तो इसको कहते हैं सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का एग्जांपल है, और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो रहा है और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये कैसे होता है, ये इसका हम एक इमेज देखेंगे, आपकी बुक में नहीं है, मैंने डाला ये इमेज नाइट्रोजन फिक्सेशन का। देखिए लेग्यूमिनस प्लांट है और इसके रूट में आप देख रहे हैं छोटे छोटे आपको पॉकेट्स जैसे दिख रहे हैं, ये पॉकेट्स में इसको कहते हैं रूट नोड्यूल्स, और इन पॉकेट्स में रहते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। जो एक छोटा पॉकेट है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, बहुत सारे नंबर्स में, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेयर में आपको मालूम है बहुत सारी गैसेस रहती हैं फ्री फॉर्म में, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वो प्लांट यूज़ करता है, और बदले में प्लांट इनको रहने के लिए स्पेस देता है, और ठीक है। तो इस रिलेशन को कहते हैं एक तरह का सिम्बियोसिस है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और ये जो प्रोसेस में नाइट्रोजन चेंज होता है इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और इसी चैप्टर के बाकी पोर्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। इसी तरह से देखते रहिए, जो आपको डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए।
We will continue this chapter in the next videos. Thank you very much. Thank you for watching Success EduTech. Kindly like, share and subscribe the channel.